बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लाउड स्पीकर्स मसाजिद पर लगे हुए हैं, मंदिरों के ऊपर भी लगे हैं, गुरुद्वारों पर भी, गिरजाघरों पर, हर जगह। अब लाउड स्पीकर जरूरी नहीं कि वो जो लोहे का लाउड स्पीकर है, बल्कि लाउड स्पीकर किसी भी सूरत में हो सकता है जहां से बुलंद आवाज से लोगों तक, कहीं से अजान पहुंचती है, कहीं से पूजा पाठ की जो आवाज है, कहीं से भजन पहुंचता है, और कहीं से इसी तरीके से गुरबानी की वॉइस पहुंचती है। लेकिन निशाने पर मुसलमान है। फिर से मसाजिद को टारगेट किया गया। पहले मैंने राजस्थान की खबर आपको बताई थी, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी का इशू बताकर सरकार ने 50 किलोमीटर के दायरे में जो बॉर्डर के बिल्कुल पास पास वाली मस्जिदें थी उनको हटाने का फैसला किया, यानी मस्जिदें ही वहां से हटेंगी या क्लोज होंगी। एक तो ये। अब वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बदली, ऐसा लग रहा है सारा सिस्टम बदल गया। रोजाना एक एक फैसला हो रहा है, एक एक फैसला हो रहा है। अब नया तनाज़ा जब शुरू हुआ, कई मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, जिनको कहा गया कि स्टेट भर के अंदर, जिनका ये दावा था और बाद में हमने कंफर्मेशन की, मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट से इसकी तस्दीक हुई कि मसाजिद पर अजान के लिए जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब हुआ ये कि ये वर्बली कहा जा रहा है, कोई तहरीरी तौर पर हुक्मनामा भी जारी नहीं हुआ है। मकामी लोगों को हमने सुना, बंगाल की जो लोकल टेलीविजन चैनल्स हैं, मैंने वहां पर इंटरव्यू सुने, पता चला कि उनको वर्बली प्रेशराइज किया जा रहा है, आप ये काम करें। कई मसाजिद कमेटियों का ये इल्ज़ाम है कि उन्हें लाउड स्पीकर हटाने के हवाले से जो लोकल पुलिस है वहां पर ज़बानी हिदायत वहां से जारी हुई हैं, यानी वही जो मैं कह रहा हूँ, वर्बल, उनको वर्बली कहा जा रहा है। रीता ब्रत बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी जो है, उसकी निजमा को चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के साथ ये मसला उठाया, और आज मेरी इतलात ये हैं कि मुस्लिम रहनुमाओं ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की है। तीन जो बागी टीएमसी मेंबरान ने पार्लियामेंट है, यूसुफ पठान जो क्रिकेटर भी रहे, खलीलुर रहमान है, अबू ताहिर है, वो टीएमसी से अलग हो चुके हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह यही है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर वेस्ट बंगाल के अंदर दबाव डाला जा रहा है और आप हमें कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ आ जाएं। यानी एनसीपीआई के जरिए वो जो बाकी 19-20 मेंबर्स आए, लोकसभा में चले गए, अलग सीटिंग इस बार है, वो तमाम लोग उसमें टीएमसी से अलग होने वाले यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान अलग हो गए हैं, और दाखिला वजीर अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। एक मेमोरेंडम पेश किया जा चुका है और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार इन लोगों की तरफ से किया गया है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का जो इल्ज़ाम है, बगैर सूती आलूदगी के उसूलों पर अमल दरामद करने की जो बात कही जा रही है, उसमें क्या सिर्फ मुसलमान आते हैं या मस्जिदें आती हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने से सब ठीक हो जाएगा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अपनी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग है, बीजेपी हुकूमत ने तमाम मजहबी इदारों में अदालत के जरिए, जहां पर नॉइज पॉल्यूशन हो रही थी, सूती आलूदगी आलूदगी थी, इन कवानीन को लागू करने का फैसला किया था। आवाज की इजाजत की हद जो है वो 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल होनी चाहिए। दिन में 55 डेसिबल, रात में 45 डेसिबल। फिर पुलिस से कहा गया कि वो डेसिबल की जितनी हद तय की गई है, मुकर्रर मुद्दत है, उसको यकीनी बनाए। कई इमामों ने कहा कि मसाजिद कमेटियों को लाउड स्पीकर को साउंड बॉक्स से बदलने का मशवरा दिया गया। इस तनाज़े के दरमियान शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई का दिफा किया और कहा कि सरकार सिर्फ अदालती कार्रवाई पर अमल दरामद कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पुलिस को हिदायत के बाद मस्जिदों और मंदिरों से कुल 5,299 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। तकरीबन 4,202 को मस्जिदों से, 1,096 को मंदिरों से हटाया गया है। खास तौर पर हिदायत दी गई है कि जबरदस्ती काम ना ले, अवाम और मस्जिद कमेटियों और इंतजामिया के साथ ताउन के साथ काम किया जाए, कहा जा रहा है। लेकिन जो इन दिनों चल रहा है वो एक नया सिलसिला है कि आपको सिर्फ मस्जिदों के लाउड स्पीकर नजर आ रहे हैं। नया फरमान है और ये वर्बल फरमान है, कोई तहरीरी तौर पर नहीं आया, रिटर्न कुछ भी नहीं है। सो अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हवाला देते हुए कार्रवाई का दिफा चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशंस, वहां पर नाराजगी है, और 3 एमपीज जो बीजेपी की हुकूमत के साथ अपना सपोर्ट दे चुके हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, अबू ताहिर हैं, खलीलुर रहमान हैं और यूसुफ पठान, टीएमसी से अलग हुए थे लेकिन वो नाराज हैं कि आप मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। आज रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, इसका निष्कर्ष, इसका नतीजा क्या निकलेगा वो उस पर भी हमारी नजर।